Good morning, students. I am your Hindi teacher, Aarti Mishra from RRB e-learning classes. आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण में आपको छंद पढ़ाऊंगी। जैसा कि बच्चों मैंने पहले आपको रस और अलंकार पढ़ा दिया है। काव्य सौंदर्य के तत्व में रस और अलंकार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको छंद पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों। छंद, आइए छंद की परिभाषा देख लेते हैं। छंद का अर्थ है बंधन। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। इस प्रकार छंद नियमों का एक बंधन है। छंद प्रयोग के कारण ही रचना पद्य कहलाती है। छंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। छंद ज्ञान के लिए निम्नलिखित शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको परिभाषा पढ़ के बताई कि छंद की क्या परिभाषा है। तो क्या बच्चों, छंद जो आया है आपके काव्य में, जो छंद का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख हमको ऋग्वेद से मिलता है। आपने पढ़े हैं ना, 4 वेद पढ़े हैं, जिसमें एक आपका ऋग्वेद भी है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले आपका छंद का प्रयोग मिलता है। और छंद का अर्थ निकलता है बंधन। क्या निकलता है? छंद का अर्थ बंधन निकलता है। ठीक है, जो बंधा हुआ, सुसंगठित हो, वो छंद होता है। इसमें मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि नियमों का विचार करके शब्द योजना की जाती है। छंद में जहाँ पर आपका मात्रा होगी, वर्ण होगा, गति होगी, विराम होगा, तुक होगा, वहां पर विचार करके, नियमों को विचार करके एक शब्द योजना की जाती है, वो छंद कहलाता है। ठीक है, तो छंद नियमों का एक बंधन है और छंद प्रयोग के कारण ही क्या आपका आता है? काव्य आता है। ठीक है, छंद प्रयोग के कारण ही आपकी जो रचना हम लोग पढ़ते हैं ना, काव्य में पढ़ते हैं ना रचना, तो वो आपका पद्य कहलाता है। ठीक है, और छंद ज्ञान के लिए हमें कुछ चीजों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, पहला है आपका वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सब लोगों ने प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ा है कि वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है लघु, जिसको हम हस्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, हस्त स्वर में क्या है? आ, ई, उ, री, अर्धचंद्र, बिंद को लघु कहते हैं। ठीक है, आ, ई, उ, री और अर्धचंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और इस चिन्ह को हम कैसे, इस जो आपका एक विराम चिन्ह की तरह होता है, इस चिन्ह के प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों ने हस्त स्वर पढ़ा, आपने प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ा होगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। उसी में आपका इसमें लघु में हस्त अक्षर आता है। ठीक है, तो हमने जो आपको बताया, आपको ये आपके आ, ई, उ, री, अर्धचंद्र, बिंदु आपके क्या कहलाते हैं? हस्त स्वर कहते हैं। हस्त स्वर को हम एक पाई की तरह, जैसे विराम चिन्ह लगाते हैं, उसी एक पाई की तरह उसको प्रदर्शित करते हैं। उसका चिन्ह, हस्त स्वर का चिन्ह एक पाई की तरह है। ठीक है, अब आते हैं गुरु। छंद में हम लोग दीर्घ अक्षर को गुरु बोलते हैं। ठीक है, गुरु दीर्घ अक्षर आ, ई, उ, ए, ओ, अं, आ को गुरु कहते हैं। जो हमारे ये अक्षर है, क्या? जो हमारे ये अक्षर है आ, ई, उ, ए, ओ, अं, आ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे गुरु कहलाते हैं। और इस गुरु को हम लोग कैसे एस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अंग्रेजी अक्षर एस होता है ना, उसी प्रकार इसको हम गुरु को लिखते हैं। ये आपका क्या हो गया? लघु हो गया। ठीक, जो एक जैसा आपका है, एक मात्रा की तरह है, वो आपका लघु हो गया, और जो यश की तरह है वो आपका गुरु हो गया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। अब वर्ण आपके 2
प्रकार के हो गए, लघु और गुरु। लघु को हस्त अक्षर बोलते हैं और गुरु को दीर्घ अक्षर बोलते हैं। दूसरा आता है आपका मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी कि हम जो कोई भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और वर्ण के उच्चारण में जो मात्रा आती है, ठीक है, जो समय लगता है, वर्ण के उच्चारण में जो भी समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं माला, माला, माला का उच्चारण करना है ना, तो उसमें कौन सी बड़े की मात्रा बोल रही है। जैसे हम बोल रहे हैं इमली, तो इमली में क्या आपकी बड़ी की मात्रा आ रही है। तो जो मात्रा, जो अक्षर का उच्चारण करने में, वर्ण के या उच्चारण करने में, अक्षर का उच्चारण करने में जो समय लगता है उसको हम मात्रा करते हैं। सब लोग जानते हैं, हम लोग की मात्राओं का ज्ञान तो सभी बच्चों को होगा कि कौन सी किसकी मात्रा है। आगे देखते हैं, गति। कविता के प्रवाह को गति कहते हैं। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हम लोग क्या उसको आराम से उसको लय में पढ़ते हैं ना। जैसे आप लोग की कविता है ना, सुन लो, आप लोग कोई भी कविता पढ़ते हो तो उसमें आपकी गति होती है ना, प्रवाह होता है। पहले धीमे स्वर में पढ़ना है या तेज स्वर में बोलना है। जैसे आपकी कविता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। तो इसको आप एक उस पर गा रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी गति हो जाएगी। ये मैंने कविता पढ़ने की जो प्रवाह होता है उसको हम गति कहते हैं। अब आता है यति। यति यानी विराम चिन्ह। अब बच्चे, जब हम लोग, मतलब हम पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं। पाठकों के सांस लेने, रुकने या ठहरने को यति कहते हैं। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई हम पद्य पढ़ते हैं तो हम उसमें सांस लेते हैं या रुकते हैं ना। जब हम कोई चीज कविता पढ़ते हैं, पद्य पढ़ते हैं तो या ठहरते हैं तो वो क्या कहलाती है, यति कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पांचवा है तुक। छंदों के चरण के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई छंद, आप अभी पढ़ाऊंगी आगे आपको, सोठा, दोहा, चौपाई, तो उसमें क्या होता है, चरण आते हैं। तो चरण के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति, जो समान वर्णों की आवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है, तुक। मतलब आवृत्ति मतलब बार बार कोई चीज वही आना। ठीक है, आवृत्ति मतलब बार बार पुनरावृत्ति होना किसी चीज की, तो यहाँ पर वो तुक कहलाती है। चरण। अब चरण, प्रत्येक छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ोगे अभी इसके आगे तो उसमें 4 भाग हो गए जिसको हम चरण या पाद कहते हैं। ठीक, चरणों को अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है। इसको हम लोग क्या अल्प विराम के द्वारा अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया, छंद का अर्थ बताया कि छंद का अर्थ क्या होता है, बंधन होता है। जिस छंद में मात्रा, वर्ण, गति, विराम, तुक आदि नियमों का विचार कर एक शब्द योजना बनाई जाती है वो आपकी छंद कहलाती है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग ऋग्वेद से शुरू हुआ है। छंद में आपके वर्ण आते हैं। वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। मात्रा, गति, यति, तुक, चरण। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आपको मैंने अभी छंद के अर्थ को बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, मैंने अभी आपको छंद पढ़ाया, आप छंद की परिभाषा पढ़ाई। अब मैं आपको छंद में सोठा पढ़ाऊंगी। तो आइए देखते हैं सोठा की परिभाषा क्या होती है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है दोहे का उल्टा होता है। ठीक, क्योंकि दोहे में प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहे में ऐसा होता है, लेकिन दोहे का ठीक उल्टा सोठा होता है, क्योंकि इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आपका देखिए, मैंने उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट कर दूंगी कि देखिए, मैंने ये आपका पहला चरण है, दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो सोठा में प्रथम व तृतीय चरण में आपकी 11 मात्राएं होंगी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 13 मात्राएं होंगी। आइए देख लेते हैं। मैंने आपको सुबह अभी जो है बताया था कि कैसे आपके लघु और गुरु में कैसा चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वो लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, जो सुमिरत सिद्धि
गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मैंने उदाहरण दिया है आपको, जो सुमिरत सिद्धि होए। गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक, इसमें मैं मात्रा आपको देख के लगा के बताती हूँ। ठीक है, जो सुमिरत, तो मैंने जो है दो, ये जो साइन होता है, प्रतीक होता है, ये दो का होता है। ठीक है, और ये जो एक का साइन होता है, ये एक। लघु माने छोटा और गुरु माने बड़ा। ठीक, लघु माने छोटा तो ये लघु है और ये गुरु है। तो आइए, जो सुमिरत, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 मात्राएं हो गई। ठीक है, फिर गणनायक करिवर बदन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्रा हो गई। करहु अनुग्रह सोए, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यहाँ पर अनु में आपका इसलिए लग जाएगा क्योंकि ये आपका अनु आ और ऊ मिलके दोनों स्वर बन रहे हैं अनु, तो यहाँ पर आपकी 2 मात्रा लग जाएंगी। बुद्धि रास शुभ गुण सदन, रास शुभ गुण सदन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक बच्चों, देखिए इसके प्रथम, मैंने जो शोधन बताया ना कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम चरण ये है आपका, ठीक, और तृतीय चरण आपका ये है। तो प्रथम और तृतीय चरण देखो, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा हो गई है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 तरह। मैंने कहा ना द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 तरह मतलब होती है। तो द्वितीय चरण ये और चतुर्थ चरण ये, तो इसकी 13 मात्राएं हो गई। ठीक है बच्चों, ये जो है छोटा का उदाहरण मैंने दिया और आपको इसमें इसके चिन्ह भी लगा के बता दिए कि कैसे आपका गुरु और लघु के कैसे चिन्ह लगेंगे, वो मैंने आपको अभी स्पष्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, आइए आप सोठा में देख, आपको सोठा में मैंने आपको बता दिया है। अब आइए रोला देख लेते हैं। रोला यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, 11 और 13 पर यति होती है। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए मैंने लिखा ना 1 2 3 4 चरण है ना, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, मतलब इसमें भी 24 होगी, इसमें भी 24 होगी, इसमें भी 24 होगी, इसमें भी 24 होगी, तो आपकी 24 मात्राएं हो जाएंगी। तो आपका ये रोला बन जाएगा। ठीक, मैं अब आपको बताती हूँ। उदाहरण है, आपको स्पष्टीकरण दे देती हूँ। उदाहरण में को पापहि पंच तत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, तय ताकि ताकि लोट श्रीपतगा के तट लावत, 9 दे 11 होत 3 5 ही बिसरावत। इसमें देखिए बेटे, ये गंगा अवतरण का लिया गया है ये आपका। ठीक है, और इसको मैं बता रही हूँ कि इसमें कैसे आपके गुरु और लघु की कैसे आपकी इसमें मात्राएं आपकी लगेंगी। को 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसको कि पंच है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ये प्राप्त। सुनी जगमन धावत, मैं कहीं गलत लगा गई हूँ। को पापा ही एक, ये एक का साइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ठीक है, ये आपकी 24 मात्राएं हो गई। प्रत्येक चरण में मैंने बताया ना कि 24 मात्राएं होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 ये और ये 24। ये आपकी 24 मात्राएं हो गई। ठीक है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे में, देखते हैं बनी बनी धाव बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। अब इसमें मात्राएं लगा के आइए देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, गुरु और लघु की मात्राएं इसमें आपकी कैसे लगाई जाएंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। चौचंद में 2 लगेगी मात्राएं, मचावत 1, ये और ये। आइए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। देखिए प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आ रही हैं। ठीक है, अब दूसरी लाइन है पै ता की लोट त्रिपत गा के कट लावत। तो पै में आपकी 2 ये हो जाएगी, ता की 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, ये 2 बड़ा है, ये 1 तट, ये लावत। ठीक, अब देखिए पै 2 2 4 1 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ठीक, फिर है दूसरा 9 दे 11 होत 3 5 ही विश्रावत। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ठीक है, 11 पे मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है इस दोहे पे कि प्रत्येक चरण में क्या है आपकी 24 मात्राएं और 11 और 13 पर आपकी यति है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका छंद रोला हो गया है। ठीक है, और मैंने आपको अभी दोहा भी समझाया। रोला में आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये सब मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं, 1 2 3 और ये 4। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी लगाकर बताया है। 11 और 13 पर आपकी मैंने लिखा ना, 11 और 13 पर यति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको अभी सोठा भी बताया और आपको रोला भी बताया है कि कैसे इसमें मात्राएं लगाएंगी। और दोहा जो सोठा जो है दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको जब छंद एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी छंद की परिभाषा, तो उसमें बता रही थी कि मतलब एक जैसे वर्ण की आवृत्ति बार बार होती, पुनरावृत्ति होती। तो देखिए बदन और सदन जैसे बार बार पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है। तो इस प्रकार मैंने आपको सोठा भी बताया और रोला भी बताया। तो मैं समझती हूँ आपको सोठा और रोला आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास। हाँ बच्चों, मैंने अभी आपको सोठा और रोला पढ़ाया। मैं आपको चौपाई पढ़ा देती हूँ। आइए चौपाई की परिभाषा देख लेते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है
इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में एक सममात्रिक छंद। ठीक है, और इसके चरण 4 होते हैं। देखिए जैसे मैंने उदाहरण दिया है 1 2 3 4, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इसके 16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण में लिखा है, निरक्त सिद्धि साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो इसमें आइए देखिए मात्राएं लगा लेते हैं। निरक्त की सिद्ध साधक अनुरागे, ठीक है, सहज स्नेह सराहन लागे। देखिए इसमें बताया ना कि 16 मात्राएं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। हमने बताया ना कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इसमें लगा लेते हैं, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। होत न भूतल भाव भरत को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इसमें लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें आपके लास्ट में आपके क्या आया है? गुरु आया। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने बताया आपको कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आपको मैंने बताया है कि गुरु आपका बड़ा होता है और लघु आपका छोटा होता है। आइए दोहा देख लेते हैं। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सब चरणों में गुरु और लघु होना चाहिए। ये आपका दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, इस शब्दों का मैंने उदाहरण में आपको बता रही हूँ कि लसत मंजुमन मंडली मध्य सिंह रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु धरे भगत सच्चिदानंदु। तो इसमें देखिए बताया ना कि इसमें 4 चरण हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उदाहरण आपको पढ़ के बताया। 1 2 3 4, ये 4 चरण हो गए। और इसके पहले और तीसरे चरण में, ये पहला और ये तीसरा है, इसमें 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये दूसरा चरण और ये चौथा चरण। आइए मात्राएं लगा के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये 13 मात्राएं। ठीक है बच्चों, आप दूसरे में आते हैं। ये आधा इसमें ढा इसी में जोड़ दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, इसमें 11 मात्रा होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 मात्रा है। फिर भगति सच्चिदानंद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11।
तो इस प्रकार बच्चों देखिए मैंने आपको बताया कि इसके पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण ये और ये तीसरा चरण, तो इन दोनों में आपके 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्रा है। तो इस प्रकार आपका दोहा का स्पष्टीकरण हो जा रहा है। तो ये हमने आपको पहले जब समझाया था, हमने शुरुआत करी थी पढ़ाने में, तो मैंने बताया था कि ये दोहा जो है, सोठा जो है दोहे का ठीक उल्टा होता है। सोठा मैंने पहले आपको पढ़ाया ना, तो सोठा मैंने आपको बताया था कि दोहे का ठीक उल्टा होता है। तो दोहे में देखिए इसमें है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो इसको बच्चों ध्यान से दोहा और सोठा की जो मात्राओं का है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको चौपाई भी बता दी कि आपका सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और मैं अब समझती हूँ कि आपको छंद अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।